क्या आप सबको ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि क्या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसे कोई प्रोविजन है जिसके अंतर्गत जो एक्सपेंसेस आप हेल्थ इंश्योरेंस पर, मेडिकल पर और हेल्थ से रिलेटेड दूसरे एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट के लिए, क्या उन पर कोई डिडक्शन आपको मिल सकता है? तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा इनकम टैक्स के उन प्रोविजंस की जिसके अंतर्गत आपको ग्रास टोटल इनकम में से हेल्थ से रिलेटेड किए गए एक्सपेंसेस पर डिडक्शन मिलता है। लेकिन उस पर जाने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आप मेरे ऑलरेडी पब्लिश वीडियोस को वॉच कर सकें और आने वाले वीडियोस का भी लाभ ले सकें। तो चलिए हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनके अंतर्गत ग्रास टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन मिल सकता है। पहला प्रोविजन है सेक्शन 80D, जिसके अंतर्गत आप हेल्थ इंश्योरेंस पर, सीजीएचएस पर, मेडिकल एक्सपेंसेस पर, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर करते हैं उस पर एग्रीगेट अमाउंट ₹1,00,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरा प्रोविजन है सेक्शन 80DD, जिसके अंदर ऐसे डिपेंडेंट जो डिसेबल हैं उनके मेंटेनेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो आप एक्सपेंसेस इनकर करते हैं उस पर ₹75,000 से ₹1,25,000 तक का डिडक्शन आपको मिल सकता है, यदि जो कंडीशंस हैं उस प्रोविजंस की फुलफिल होती है। इसके बाद सेक्शन 80DD भी है, उसके अंदर आपको ₹40,000 तक का एक्सपेंसेस जो स्पेसिफाइड डिसीजेज हैं रूल 11DD के अंदर जो बीमारियां प्रिस्क्राइब की गई हैं उनमें से किसी बीमारी के इलाज के लिए आप एक्सपेंसेस इनकर करते हैं तो आपको ₹40,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। और यदि वो एक्सपेंस किसी सीनियर सिटीजन के लिए है तो ₹1,00,000 तक का आपको डिडक्शन मिल सकता है। मैंने ब्रीफ में आपको 3 प्रोविजन बताए, लेकिन मैं आज आपसे चर्चा करूंगा सेक्शन 80D की। लेकिन उसके पहले मैं बता देना जरूर समझता हूं कि सेक्शन 80D, सेक्शन 80DD और सेक्शन 80DD भी, जिसके बारे में हमने बात की, उनमें से कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा यदि आप न्यू टैक्स रेजिम जो सेक्शन 115 BSE के अंदर आई है उसका ऑप्शन आप एक्सरसाइज करते हैं। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर नहीं होते तो आपको इन सेक्शंस के डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि 80D के अंदर जो हेल्थ इंश्योरेंस, सीजीएचएस और मेडिकल एक्सपेंसेस पे डिडक्शन मिलता है वो डिडक्शन किन फैमिली मेंबर के ऊपर आपके एक्सपेंसेस में मिलेगा। फैमिली मेंबर में कौन कौन इंक्लूड होगा? फैमिली मीन्स द स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ द ससी। तो आपकी वाइफ और हस्बैंड और आपके डिपेंडेंट बच्चे, उनके ऊपर जो खर्च होंगे उन पर आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80D के अंदर। यहां पर सीनियर सिटीजन के लिए इनहांस लिमिट है एक्सपेंसेस की, तो हमको ये भी जानना पड़ेगा कि सेक्शन 80D के पर्पस के लिए सीनियर सिटीजन किसको माना गया। तो सीनियर सिटीजन मीन्स एन इंडिविजुअल resident in India who is of the age of 60 years or more at any time during the relevant previous year। तो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं उसके किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 60 ईयर्स की एज हो जाती है या उससे ज्यादा एज है
तो वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा सेक्शन 80D के लिए। आपके और आपके फैमिली मेंबर के लिए कितना डिडक्शन मिल सकता है सेक्शन 80D के अंदर? एग्रीगेट अमाउंट अप टू ₹25,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? हेल्थ इंश्योरेंस आपका आपका फैमिली मेंबर्स का। यदि आप CGHS के सब्सक्राइबर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के, तो उसका कंट्रीब्यूशन, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप एक्सपेंसेस इनकर करते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे सेपरेट लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी गई है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे जो एक्सपेंसेस आप इनकर करेंगे, जिनका डिडक्शन मिलेगा वो ₹5,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो एग्रीगेट डिडक्शन आपको मिलेगा ₹25,000। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यदि आप सीनियर सिटीजन हैं या आपका फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है तो उस पर एक्सपेंस ज्यादा होते हैं। इवन आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो ज्यादा प्रीमियम मांगा जाता है। तो क्या उसके लिए कुछ छूट है? तो यदि कोई सीनियर सिटीजन है तो उस केस में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए यदि आपने सीनियर सिटीजन के लिए एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, जो आपका फैमिली मेंबर है सीनियर सिटीजन, तो आपकी जो लिमिट है 25,000 की, वो ₹50,000 हो जाएगी। इसके लिए क्या मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कोई अलग से लिमिट है? क्योंकि हम बात की है ₹25,000 के अंदर आपके एक्सपेंसेस हमने इनकर किया था, हेल्थ इंश्योरेंस, CGHS और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। लेकिन आपको बीमारी का इलाज भी तो करवाना होगा। क्या उसके लिए कोई अलग से डिडक्शन है? तो ये कहा गया है कि जहां पर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है और सीनियर सिटीजन जो आपका फैमिली मेंबर है या अससी है, उस पे यदि आप मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं तो ₹50,000 तक का डिडक्शन मेडिकल एक्सपेंसेस पर मिल सकता है। आपको लग रहा होगा 25,000 और ₹50,000, ₹75,000 तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आपके और आप फैमिली मेंबर के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी आपके फैमिली मेंबर्स की जो एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किए हैं, उस पर एग्रीगेट अमाउंट का जो डिडक्शन है वो ₹50,000 से ज्यादा नहीं मिल सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं पेरेंट्स के ऊपर। क्या आपके पेरेंट्स हैं, उनके लिए जो आप एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, उन पे कितना डिडक्शन मिल सकता है? तो पेरेंट्स पर एग्रीगेट अमाउंट 25,000। किस हेड पर आप एक्सपेंसेस इनकर करेंगे? हेल्थ इंश्योरेंस पेरेंट या पेरेंट्स की, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इनका एग्रीगेट अमाउंट अप टू ₹25,000। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि आप या आपका फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है तो एक्सटेंडेड लिमिट है 50,000 की। क्या यहां पर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो सिर्फ ₹25,000 मिलेगा फॉर हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए? तो यहां पर अगेन यदि आप जो हेल्थ इंश्योरेंस से आप सीनियर सिटीजन आपके पेरेंट का लेते हैं तो एग्रीगेट अमाउंट ₹50,000 तक आपका डिडक्शन मिल सकता है। अगेन क्वेश्चन आ रहा है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो क्या मिलेगा मेडिकल एक्सपेंस अलग से? तो यहां पर क्लियर कर दिया गया है, जैसा आपके और आपके फैमिली मेंबर के केस में क्लियर किया गया था, कि यदि आप सीनियर सिटीजन के लिए मेडिकल एक्सपेंस का आप एक्सपेंसेस इनकर कर सकते हैं अप टू ₹50,000, लेकिन कंडीशन ये है कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस आपने नहीं लिया है
और आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन है। फिर सवाल आ रहा है कि पेरेंट पर एग्रीगेट अमाउंट आप कितना खर्च कर सकते हैं। एग्रीगेट एक्सपेंसेस ₹50,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो आप आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए मैक्सिमम अमाउंट 50,000 और आपके पेरेंट्स के लिए मैक्सिमम अमाउंट 50,000 एग्रीगेट ₹1,00,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो लिमिट फिक्स प्रिस्क्राइब की गई है उसके हिसाब से ही एक्सपेंसेस आप क्लेम कर पाएंगे और उन कंडीशन को फुलफिल करना होगा। एक और बात हमारे सामने आ रही है कि क्या हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल एक्सपेंसेस का पेमेंट कैश से कर सकते हैं, वो डिडक्शन मिलेगा। तो यहां पर ये क्लियर कर दिया गया है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसका पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, कैश से भी कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं उनका पेमेंट अदर देन कैश होना चाहिए। इसका मतलब यदि आपने दूसरे एक्सपेंसेस का का पेमेंट कैश से किया तो वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो एक दूसरा सवाल सामने आता है। यदि आप एनुअल प्रीमियम देते हैं या मंथली प्रीमियम देते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यदि आप लमसम पेमेंट करके और एक से ज्यादा प्रीवियस ईयर के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है तो उस केस में हेल्थ इंश्योरेंस का जो लमसम अमाउंट है वो एक साल के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलेगा। एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन में डिडक्शन मिलेगा। और एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन क्या होगा कि जिस प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करके वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंटिन्यू होता है उस पीरियड का प्रीवियस ईयर को टोटल अमाउंट से डिवाइड करके जो अमाउंट आएगा वही फ्रैक्शन आपको डिडक्शन की तरफ मिलेगा यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट, प्रीमियम का पेमेंट लमसम में किया है, एक साथ किया है। इसके बाद ये भी प्रिस्क्राइब किया गया है कि वो कौन से हेल्थ इंश्योरेंस होंगे जिनका इंश्योरेंस लेने पर आपको डिडक्शन मिलेगा, जो सेक्शन 80D में प्रिस्क्राइब किया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने लाइकिंग जरूर शेयर कर दीजिए और आप इस वीडियो की लिंक उन जानने पहचानने वाले तक जरूर शेयर कर दीजिए। हर एक जो टैक्स पेयर है उसको जानने की उत्सुकता होगी कि क्या मेडिकल एक्सपेंसेस पे कोई उनको डिडक्शन मिल सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई डिडक्शन मिल सकता है। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, वो डिडक्शन क्लेम नहीं करते, तो उन तक ये भेज दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।